An export oriented organization manufacturing internal communication equipment of a standard size. फाइन इंटरनल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाती है आपकी कंपनी. यू हैव टू सेंड द टेंडर प्राइस टू फॉरेन बायर्स. एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट you are required to help the management in the matter of submission and the preparation of the tender. आपको टेंडर्स के लिए टेंडर प्राइस कोट करनी है. You are required to prepare a cost estimated based on the related figures. आपको नीचे फिगर्स गिवन है, उससे रिलेटेड आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है. फाइन, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी आपको गिवन है. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो कितनी यूनिट्स के लिए है? 20,000 यूनिट्स के लिए है. आउटपुट है यहाँ पे 20,000 यूनिट्स. आपको लोकल लॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन है 10 लाख का, और नीचे लोकल लॉ मटेरियल नाउ कॉस्ट 10% मोर, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है. तो 10 लाख का तो आपको इसमें गिवन है, और अब आपकी उसमें 10% कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है. तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख. इसमें ये 1 लाख ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 11 लाख. फाइन. नेक्स्ट है इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल भी यहीं आएगा, दैट इज 1 लाख. फाइन. नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर है 10 लाख का. प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 22 लाख. प्राइम कॉस्ट के बाद में आएंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है इनडायरेक्ट लेबर 2 लाख रुपीज का. नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी लिख दी आपने 2 लाख की. इसके अलावा आगे के जो भी एक्सपेंसेस गिवन है वो है ऑफिस एक्सपेंसेस. नेक्स्ट साइड में गिवन है आपको स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो इसी में आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, दैट इज 50,000. फ्यूल 1,50,000. टूल्स कंज्यूम्ड 20,000. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दैट इज 1 लाख. नेक्स्ट है सैलरीज ऑफ वर्क पर्सनल 1 लाख रुपीज. तो अब जितने भी एक्सपेंसेस बचे हुए हैं वो सेलिंग से रिलेटेड है, तो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं. तो इन सब का टोटल कितना आ रहा है? 8,20,000, जिसको कि हमने प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिया है. तो हमारी वर्क्स कॉस्ट क्या आ गई है? 30,20,000. फाइन. देयर आफ्टर ऑफिस ओवरहेड्स. ऑफिस ओवरहेड्स में आपको देखो इधर गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओवरहेड्स है आपके एक्सपेंसेस, दैट इज 2 लाख रुपीज. ये यहाँ लिख दिया. सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये भी आपके ऑफिस एक्सपेंसेस में आएंगे 60,000. सैलरी ऑफ जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज 20,000. फीस ऑफ डायरेक्टर्स, वो भी आपके क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस. इन सब का टोटल कर दिया, वैल्यू आ रही है 3,20,000. 3,20,000 को वर्क्स कॉस्ट में ऐड कर दिया तो आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 33,40,000. नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग दैट इज 1,60,000. सेलिंग एक्सपेंसेस है 1,80,000. सेल्स डिपो एक्सपेंसेस 1,20,000. पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1,20,000. इन सब का एडिशन कितना है? 5,80,000. उसको हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दिया तो वैल्यू आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स की, दैट इज 39,20,000. नेक्स्ट है आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेल्स का 20% रखा जाता है प्रॉफिट. फाइन. सेल्स पे है 20%. फाइन. तो अब हमें किस पे निकालना है? कॉस्ट पे. 100 - 20 दैट इज 80 हो गई हमारी टोटल कॉस्ट. तो 20 प्रॉफिट है 80 पे. फाइन. तो 39,20,000 पे कितना प्रॉफिट होगा? वो हो जाएगा हमारा 9,80,000. क्लियर? तो इन दोनों को ऐड किया, टोटल सेलिंग प्राइस आ गई 49 लाख. ये 49 लाख कितनी यूनिट्स की है? 20,000 यूनिट्स की है. तो डिवाइडेड बाय 20,000 कर दोगे आप इधर, तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? 245 रुपीज. और नेक्स्ट और फाइनल इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज सब्सिडी ऑफ ₹10 पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट पे आपको सब्सिडी भी मिलती है, तो आपको वो सब्सिडी लेस करनी है
दैट इज 100 रुपीज। तो आपकी टेंडर प्राइस कितनी हो गई है? 145 रुपीज पर यूनिट।